इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये फैसल चौधरी साहब के ज़रिए से बाहर आया। फैसल चौधरी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ISPR का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। TTP से मुज़ाकरात की हिकमत अमली जनरल बाजवा ने बनाई थी। इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली ये कह दिया। 6 वकील जाकर मिले इमरान खान साहब से जेल के अंदर, और इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की जो सीरीज़ चल रही है वो सारी चीज़ें फिर वहाँ डिस्कस होती रहती हैं। और ज़्यादातर जो मुकदमात इमरान खान साहब के हैं या इमरान खान साहब के कारकुनों के हैं या बाकी लीडर्स के हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, कानूनी हकीकत नहीं है, सारे सियासी नौइयत के मुकदमात हैं। 2024 में सियासी नौइयत के मुकदमात बनाने की भी एक भरमार रही। मेरे लिए 2024 का 2 वाक़यात सबसे खौफनाक है ज़ाती तौर पर, अगर मैं ये कहूँ तो। एक जिसकी मुझे हमेशा तकलीफ़ रहेगी कि मैं अहराम में जा रहा था हज करने के लिए, और उससे पहले इंटेलिजेंस के कुछ लोग मुझे मिले थे चंद दिन पहले, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि आपको ये सिस्टम अब नहीं रोकेगा। आप अदालत से अगर परमिशन ले लेते हैं तो इमरान साहब अब आपको कोई नहीं रोकेगा। जो विक्टिमाइज करने की हमारी पॉलिसी थी वो बदल चुकी थी। ये मुझे दावा किया ऑफिसर्स ने, एजेंसियों के अफसरान ने, और वो मुझे कहते जी हम अचानक यहाँ पे आ गए। मैंने कहा यार अचानक तो आप कहीं पे भी नहीं आते। बोले आपने कहना क्या है? तो उन्होंने कहा जी आप जो है वो बेफिक्र हो जाएं, अभी पॉलिसी बदल रही है। मैंने कहा जी जब बदलेगी तो देखेंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे ये कहा बातों बातों में कि आप हज पे जा रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने अदालत से रुजू किया हुआ है। तो जी हम आपको पेशगी मुबारकबाद देते हैं कि आप हज पे जा रहे हैं और आप ज़रूर हज पे जाएंगे। मैंने कहा जी हज पे तो मैं चाहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है वो इसके लिए राज़ी हैं या ज़हनी तौर पर आप तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी पॉलिसी बदल गई, आप बेफिक्र रहे हैं सर, आप ज़रूर हज पे जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पिछले साल भी नहीं जा सका। तो जिस तरह मेरे साथ वो सलूक किया गया, उसको 2024 के इस सलूक को मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ 70 साल में ये नहीं हुआ जो इन्होंने घटिया और गंदी और बेहुदा हरकत की है, बेशरम। मुझे यकीन करें, अगर मुझे गालियां देने वाला मैं इंसान होता तो मैं गंदी गालियां नंगी देता, और मुझे पता है ये किसके ऑर्डर के ऊपर हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लगता था कि चलो गिरफ्तार कर लेना, ये सारा कुछ कर लेना, इतना मार्जिन मैंने रखा हुआ था कि शायद रियासत एक लेवल से आगे नहीं लाएगी। लेकिन जब ये कत्लेआम हुआ नवंबर में, और जिस तरह के हालात मैंने सामना किया, यानी वक्त आएगा मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह अपनी जान मेरी बची है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जान बचाने वाला है। मारने वाले से तो बहुत बड़ा है ना वो बचाने वाला। जिस तरह की सूरत हाल मैंने देखी कि कोई किसी की जान क्यों ले सकता है सिर्फ इसलिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इस लेवल तक नफरत, तो ये 2 चीज़ें तो मैं कभी भूल नहीं सकता। बहरहाल बाकी खबरों की तरफ आ जाए। इमरान खान साहब ने मजीद क्या कहा। इमरान खान ने मुज़ाकरात में साने 9 मई और 26 नवंबर एहतजाज पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोबारा दोहराया है। हमारे 21 कैदियों को जमानतें मिली हैं। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि ISPR का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। तालिबान एस्टेब्लिशमेंट के मामले पर जनरल बाजवा ने हिकमत अमली दी थी। अफ़गानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल होगा। बातचीत एक मौसर रास्ता है मामलात को हल करने के लिए, मगर यहाँ स्पेशल वफद काबुल भेजते हैं और दूसरी तरफ बमबारी कर देते हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि मिलिट्री अदालतों से सज़ाएँ मुतनाज़ हैं। इन ट्रायल में इंसाफ होता नज़र नहीं आता। इन ट्रायल में शफाफियत का अंसर गायब होता है। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत की जाए और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए। हम मुज़ाकरात में रियायत नहीं मांगते, हम इंसाफ मांगते हैं। हमारे लीडर की सियासी टारगेटिंग हो रही है। हम हुकूमत की संजीदगी देखने के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रहे हैं। पूरा महीना पड़ा है, और 1 महीना बहुत होता है अगर नीयत हो मुज़ाकरात करने की। तो अलीमा खान साहिबा ने भी इशारा दिया कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे और वो विक्ट्री का साइन बनाने की बजाय शायद मुक्का लहराएंगे। इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी थी तब भी उन्होंने मुक्का लहराया था, और इमरान खान के साथ जो जुल्म और जबर हुआ इसके बावजूद वो झुके नहीं, ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब पूरा निज़ाम इमरान खान साहब की मिन्नतें कर रहा है क्योंकि उनको छोड़ना मजबूरी बन चुकी है। और कितने मुकदमे दर्ज कर सकते हैं बताएं ना। 250 से ज़्यादा मुकदमे इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। 95% से ज़्यादा मुकदमात में इमरान खान साहब अपने आप को निकाल चुके हैं। ये थोड़े से मुकदमात 2-4 रह गए हैं। इन मुकदमात में भी इमरान खान साहब ने आने वाले 1-2 महीनों में निकल जाना है, तो फिर और मुकदमात डाल दिए जाएंगे। कैसे डालेंगे और मुकदमात, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जो बाइडन के दौर में तो आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। लेकिन अब जब वो सपोर्ट हट गई है तो नए मुकदमा डाले नहीं जा सकते, पुरानों में जेल में रखा नहीं जा सकता, तो अल्टीमेटली इमरान खान ने बाहर आना है। अब बाहर लाने से पहले पूरे निज़ाम को जल्दी पड़ी हुई है कि कुछ भी करके इमरान खान के साथ कोई डील बना ली जाए, लेकिन इमरान खान साहब को जल्दी कोई नहीं है।
ना वो डील करना चाहते हैं। जमायमा खान ने एक इंटरव्यू दिया है बैनुल अक़वामी मीडिया को, और उस इंटरव्यू में जमायमा खान ने कहा कि इमरान खान साहब के बच्चे परेशान हैं। देखें, वो उनके बच्चों की माँ तो है ना। अब इमरान खान साहब के साथ उनकी तलाक हो गई है, लेकिन इस खातून ने बार बार साबित किया कि वो वफादारी के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। जब भी कोई प्रॉब्लम या मुश्किल आई और वो मदद कर सकी तो उन्होंने बताया जी ठीक है, ये चीज़ मेरे पास है, मैं इसमें मदद कर सकती हूँ, क्योंकि वो इमरान खान के बेटे उनके पास हैं और वो उनके बच्चों की माँ है। तो वो ये बता रही है कि उनके बेटे परेशान हैं और इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रही हैं, इस हवाले से हमें तशवीश और परेशानी है। खालिद खुर्शीद जो साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्हें भी सज़ा सुना दी गई और उन्हें 34 साल की सज़ा सुनाई गई है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस शख्स के ऊपर निज़ाम को कितना गुस्सा होगा। वजह यह है कि खालिद खुर्शीद उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने निज़ाम के सामने सरेंडर करना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना भी बर्दाश्त नहीं किया। ये वो वाहिद आदमी है जो इस्लामाबाद आता था और एजेंसियां और इदारे मिलकर भी चाहते थे इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। इस शख्स ने डट कर इमरान खान साहब का साथ दिया, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ और सज़ा के तौर पे इसको नाअहल करवाया गया। फिर इसकी हुकूमत गिरा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपना वज़ीर आला मुंतखब करना चाहती थी तो वहाँ पे असम्बली बंद कर दी गई। उस वक्त इस शख्स ने जो तकरीर की उसके नतीजे में इसको आज 34 साल की सज़ा सुना दी गई है। और ये शख्स ये कहता है कि मैं दोबारा वही बात करूँगा। फिर वीडियो आई, वो वही बात कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये आदमी पहाड़ जैसा हौसला रखता है, बल्कि इमरान खान के साथ खड़े होने के लिए जितनी कुर्बानी इसने दी है और जिस बहादुरी के साथ ये खड़ा हुआ है, शायद सब लोग ऐसे खड़े नहीं हो सकते। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये फैसल चौधरी साहब के ज़रिए से बाहर आया। फैसल चौधरी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ISPR का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। TTP से मुज़ाकरात की हिकमत अमली जनरल बाजवा ने बनाई थी। इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली ये कह दिया। 6 वकील जाकर मिले इमरान खान साहब से जेल के अंदर, और इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की जो सीरीज़ चल रही है वो सारी चीज़ें फिर वहाँ डिस्कस होती रहती हैं। और ज़्यादातर जो मुकदमात इमरान खान साहब के हैं या इमरान खान साहब के कारकुनों के हैं या बाकी लीडर्स के हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, कानूनी हकीकत नहीं है, सारे सियासी नौयत के मुकदमात हैं। 2024 में सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की भी एक भरमार रही। मेरे लिए 2024 का 2 वाक़यात सबसे खौफनाक हैं ज़ाती तौर पे, अगर मैं ये कहूँ तो। एक जिसकी मुझे हमेशा तकलीफ़ रहेगी कि मैं एहराम में जा रहा था हज करने के लिए, और उससे पहले इंटेलिजेंस के कुछ लोग मुझे मिले थे चंद दिन पहले, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि आपको ये सिस्टम अब नहीं रोकेगा। आप अदालत से अगर परमिशन ले लेते हैं तो इमरान साहब अब आपको कोई नहीं रोकेगा। जो विक्टिमाइज़ करने की हमारी पॉलिसी थी वो बदल चुकी थी। ये मुझे दावा किया ऑफिसर्स ने, एजेंसियों के अफसरान ने, और वो मुझे कहते जी हम अचानक यहाँ पे आ गए। मैंने कहा यार अचानक तो आप कहीं पे भी नहीं आते। बोले आपने कहना क्या है? तो उन्होंने कहा जी आप जो है वो बेफिक्र हो जाएं, अभी पॉलिसी बदल रही है। मैंने कहा जी जब बदलेगी तो देखेंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे ये कहा बातों बातों में कि आप हज पे जा रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने अदालत से रुजू किया हुआ है। तो जी हम आपको पेशगी मुबारकबाद देते हैं कि आप हज पे जा रहे हैं और आप ज़रूर हज पे जाएंगे। मैंने कहा जी हज पे तो मैं चाहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है वो इसके लिए राज़ी हैं या ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी पॉलिसी बदल गई, आप बेफिक्र रहे हैं सर, आप ज़रूर हज पे जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पिछले साल भी नहीं जा सका। तो जिस तरह मेरे साथ वो सलूक किया गया, उसको 2024 के इस सलूक को मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ 70 साल में ये नहीं हुआ जो इन्होंने घटिया और गंदी और बेहुदा हरकत की है, बेशरम। मुझे यकीन करें, अगर मुझे गालियाँ देने वाला मैं इंसान होता तो मैं गंदी गालियाँ नंगी देता, और मुझे पता है ये किसके ऑर्डर के ऊपर हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लगता था कि चलो गिरफ्तार कर लेना, ये सारा कुछ कर लेना, इतना मार्जिन मैंने रखा हुआ था कि शायद रियासत एक लेवल से आगे नहीं लाएगी। लेकिन जब ये कत्लेआम हुआ नवंबर में, और जिस तरह के हालात मैंने सामना किया, यानी वक्त आएगा मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह अपनी जान मेरी बची है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जान बचाने वाला है। मारने वाले से तो बहुत बड़ा है ना वो बचाने वाला। जिस तरह की सूरत हाल मैंने देखी कि कोई किसी की जान क्यों ले सकता है सिर्फ इसलिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इस लेवल तक नफरत, तो ये 2 चीज़ें तो मैं कभी भूल नहीं सकता।